मुझसे जुड़े क्योंकि मैं गहराई में उतर कर जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के समय में हम सभी जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजने में लगे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन ने सच में उसी स्थान पर गीता ज्ञान प्राप्त किया था? अर्जुन की गीता ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया जो उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेती रही और उन्हें अपने उद्देश्य पर सवाल उठाने को मजबूर करती रही। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक यह धारणा थी कि गीता ज्ञान केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए है। अपने मन में उठने वाले संदेहों को दूर करने उनके लिए कठिन था। जब वे खुद से यह सवाल करते थे कि क्या वे इस प्राचीन ज्ञान को पाने के योग्य है, अपने मन की जटिलताओं से जूझते हुए उन्होंने महसूस किया कि गीता ज्ञान केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण की यात्रा है। दूसरी बाधा गीता ज्ञान के चारों ओर फैली गलतफहमियों और भ्रमितों का अंबार थी। अर्जुन को इन शोरगुल के बीच शास्त्रों की सच्ची आवाज को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस यात्रा के दौरान अर्जुन ने जाना कि गीता ज्ञान तक का रास्ता बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बाधाओं से भरा हुआ है। उन्हें अपनी सीमाओं और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा, साथ ही विरोधाभासी विचारों से प्रभावित होने का प्रलोभन भी रोकना पड़ा। गीता के उपदेशों में गहराई से उतरते हुए उन्होंने जाना कि यह सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अर्जुन ने अपने भीतर एक नई वृद्धि महसूस की। सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था उन्होंने माइंडफुलनेस के सिद्धांत को समझा। यह मानो उनके लिए कुहासा हटने जैसा था और वे दुनिया को स्पष्ट के साथ देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि गीता ज्ञान केवल ज्ञान अर्जित करने के बारे में नहीं है बल्कि जागरूकता विकसित करने के बारे में है। अर्जुन की ये यात्रा हमें सिखाती है कि गीता का ज्ञान कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक स्थिति है। यह हमें याद दिलाती है कि वह सभी इस रास्ते पर है। जीवन के सबसे बड़े सवालों के उत्तर खोजते हुए अर्जुन ने अपनी यात्रा से क्या पाया? उन्होंने खुद को और इस संसार को गहराई से समझने का तरीका सीखा। उन्होंने शोर और सच्चे संदेश के बीच फर्क करने की बुद्धि पाई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपनी कहानी को दुनिया के साथ साझा करने का साहस पाया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या अर्जुन ने सच में उसी स्थान पर गीता ज्ञान प्राप्त किया था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आप आत्मा अन्वेषण की और कहानियों को जानने में रुचि रखते हैं तो मेरे वीडियो आत्मचिंतन की शक्ति पर एक नज़र डालें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।